प्रिजर्व किया जाता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। You must have observed your mother boiling milk before it is stored or used. हम लोग देखें अपनी मदर को जो कि मिल्क को गर्म करती हैं, बॉईल करती हैं उसे रखने के पहले, स्टोर करने के पहले। बॉइलिंग किल मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बॉईल करने से गर्म होता है तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। Similarly, we keep our food in the refrigerated low temperature and habitat to grow of microbes. इसी तरह हम लोग लो टेम्परेचर में रखते हैं फ्रिज में, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में, ताकि माइक्रोब्स ग्रो करें। Why does the milk that come in packets not spoil? मतलब जो दूध पैकेट में आते हैं वो क्यों नहीं सड़ते हैं या ख़राब होते हैं? My mother told me that the milk is pasteurized. What is pasteurization? हम लोग की मॉम बोलते हैं कि वो पेस्चुराइज रहता है इसलिए वो नहीं ख़राब होता है। अब हम लोग को जाना है कि पेस्चुराइजेशन क्या होता है। पेस्चुराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब। पेस्चुराइज्ड जो मिल्क होता है वो हार्मफुल माइक्रोब से बचा हुआ रहता है, इसलिए हम लोग उसे नहीं भी बॉईल कर सकते हैं। द मिल्क इज़ हीटेड to about 70 degrees Celsius for 50 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. जो मिल्क रहता है उसे 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड के लिए बॉईल किया जाता है और फिर अचानक से ठंडे करके उसे पैक कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। By doing so it prevents the growth of microbe. इसे करने से माइक्रोब का ग्रोथ नहीं होता है। This process was discovered by Louis Pasteur. It is called pasteurization. ये प्रोसेस लॉइस पेस्च्योर ने डिस्कवर किया था और इस प्रोसेस को कहते हैं पेस्चुराइजेशन। स्टोरेज एंड पैकिंग। These days dry fruit and even vegetable are sold in sealed airtight packet to prevent the attack of microbes. आजकल के दिन में हम लोग देखते हैं कि ये एयर टाइट में पैक करके हम लोग को दिया जाता है, वेजिटेबल भी और फ्रूट भी, ताकि यहाँ पे माइक्रोब अटैक ना करे, इसलिए वो एयर टाइट होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलिए पढ़ते हैं। यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 and 7। हम लोग क्लास 6 और 7 में बैक्टीरियम राइजोबियम के बारे में पढ़ चुके हैं। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट, जैसे कि पल्सेस। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव इन रूट नोड्यूल्स फॉर लेग्यूमिनस प्लांट सच एज बीन एंड पीज विथ विच it has symbiotic relationship. Sometimes nitrogen get fixed through the action of lightning. बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि लाइटनिंग के एक्शन से नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है। अभी हम लोग जानते हैं कि जो बैक्टीरियम राइजोबियम रहता है वो प्लांट के रूट में रहता है और वो सॉइल में फर्टिलाइजेशन बढ़ाता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, उससे सॉइल का फर्टिलाइजेशन बढ़ता है। बट यू नो डैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कांस्टेंट। हम लोग जानते हैं कि जो अमाउंट रहता है नाइट्रोजन का एनवायरनमेंट वो कांस्टेंट रहता है। यू मे वंडर्ड हाउ। हम लोग चौंकेंगे क्या कि क्यों कांस्टेंट कैसे रहता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन नेक्स्ट सेक्शन। नाइट्रोजन साइकिल यहाँ पे है हमारा। आवर एटमॉस्फेयर हैज़, ये पहले हम लोग देख लेते हैं, रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट विथ रूट नोड्यूल्स, ये देख लीजिए। 2.7 नाइट्रोजन साइकिल। आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लियाई एसिड एंड विटामिन। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस ही है। नाइट्रोजन एक इसेंशियल है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। हमारे लिविंग के लिए नाइट्रोजन बहुत ही इसेंशियल है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लियाई एसिड एंड विटामिन। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाई प्लांट एंड एनिमल। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन रहता है उसे हम लोग डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, नहीं वो लिया जा सकता है प्लांट और एनिमल के थ्रू। एनिमल नहीं ले सकते हैं डायरेक्टली।
Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from atmosphere and convert into compound of nitrogen. कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, वो प्रेजेंट रहते हैं सॉइल में और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और एटमॉस्फेयर से उसे कन्वर्ट कर देते हैं कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में. Once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by plant from the soil through their root system. एक बार एक कंपाउंड वाले में हो जाता है ये हो जाता है चेंज, फिर उसे प्लांट यूटिलाइज करते हैं सॉइल के थ्रू अपने रूट सिस्टम से. नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट proteins and other compounds. Animal feeding on plant get this protein and other nitrogen compound. चलिए figure 2.10. When plant and animal die, bacteria and fungi present in the soil convert nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used by plant again. अगर जानवर प्लांट मरते हैं तो एल्गी, फंगी और बैक्टीरिया जो रहते हैं वो उन्हें न्यूट्रिजेनस वेस्ट को फिर से न्यूट्रिजेनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि प्लांट उसे फिर दोबारा यूज़ कर ले. सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया उसे कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन गैस में जो कि फिर से एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remain more or less constant. ऐसे जो रिजल्ट होता है कि नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन रहता है मोर और लेस कांस्टेंट. तो चलिए, ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये साइकिल है गाइस, आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. देख लीजिए, नाइट्रोजन साइकिल यही है हमारा. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. चलिए, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. अब हम लोग कल से एक और नया चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे. और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.